स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनकी जीरोस हमें फाइंड करनी है। दैट मींस हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर जो हमें जीरोस मिलेंगी उनके बीच में एंड इन सभी x स्क्वायर x और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन सभी कोएफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। यहाँ पर जो भी हमें रूट्स मिलेंगे उनका जो रिलेशन है वो हमें इन कोएफिशिएंट्स से फाइंड करना है। दैट मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट -2 एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है, इनके साथ उन रूट्स का क्या रिलेशन है, वो रिलेशन यहाँ पर फुलफिल हुआ या नहीं, ये हमें वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के जीरोस फाइंड कर लेते हैं। दैट मींस इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए या फिर कहें कि जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाए। ओके, लेट x² - 2x - 8 = 0। तो इससे जो हमें x की वैल्यूज मिलेंगी वही इस इक्वेशन की जीरोस कहलाएंगी, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को 0 बना लिया है। ओके, यहाँ हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करते हैं तो 8 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 4 2 8 एंड 4 - 2 होता है। तो यहाँ हमें -2 लाना है। दैट मींस -4x + 2x - 8 ये हमें करना होगा। ओके, नाउ x यहाँ पर कॉमन ले तो x - 4 + 2, नाउ x - 4। ओके, x - 4 and x + 2 = 0 and this is x - 4 = 0 और x + 2 = 0। That means ये फंक्शन 0 कब होगा, जब x - 4 0 होगा और x + 2 0 होगा। That means x की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू -2 होगी। तो यहाँ पर ये हमें x की पॉसिबल वैल्यूज मिल गई हैं। या तो x की वैल्यू 4 हो तब भी ये फंक्शन 0 होगा, x की वैल्यू -2 हो तब भी ये फंक्शन 0 होगा। दैट मींस हमें 4 और -2 ये दो जीरोस इस फंक्शन की मिल गई हैं। ओके, हेंस जीरोस ऑफ दिस polynomial is equals to 4 and -2। ओके, नाउ अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि इनके बीच और कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है सम ऑफ जीरोस। ये यहाँ पर कितना आया, सम ऑफ द जीरोस अगर हम करें तो 4 - 2 हो जाएगा। दैट मींस 2 आंसर आया। एंड अब हम चेक कर लेते हैं सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये यहाँ पर फुलफिल होगा या नहीं हम देख लेते हैं। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा, माइनस ऑफ, यहाँ पर है -2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, x² का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 तो यहाँ हम लिखेंगे 1, दैट मींस 2। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है। सो वेरीफाइड, ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया है रिलेशन। ओके, नाउ अब हम दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करनी होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 4 * -2 दैट मींस -8 एंड इसका रिलेशन किसके साथ होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, क्या आती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आ रहा है, दिस इज -8 एंड यहाँ पर 1 तो ये भी -8 आया। सो ये भी वेरीफाई हो गया है रिलेशन कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। ओके, तो इसी तरह से हमें सभी पार्ट्स के सबसे पहले जीरोस फाइंड करनी है एंड जीरोस को फाइंड करने के बाद इन सभी रिलेशंस को वेरीफाई करना है। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 4s² - 4s + 1 = 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4s² - 2s - 2s + 1
तो इस तरह से हमने ये 4s को -2s और -2s में स्प्लिट कर दिया है। ओके, नाउ फॉर यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2s, तो यहाँ बचा 2s -1 एंड यहाँ पर अगर हम -1 कॉमन ले तो फिर बचेगा 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। 2s -1 2s -1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2s -1 is equals to 0 or 2s -1 is equals to 0. That means s is equals to 1/2 or s is equals to 1/2. तो इस तरह से यहाँ पर ये दो जीरोस मिली है, वैल्यू दोनों की सेम है लेकिन जीरोस दो कही जाएंगी। ओके, सो हम लिखेंगे hence the zeros of this polynomial is equals to 1/2 and 1/2। ये दो जीरोस हमें यहाँ पर मिल गई हैं। अब हमें इनके थ्रू ये रिलेशन वेरीफाई करना होगा। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, हमें क्या वेरीफाई करना है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस अगर हम करें तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड सामने की तरफ माइनस के साथ हमें s का कोफिशिएंट लिखना है, वो है -4, तो यहाँ हुआ -4 एंड s स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया 1 एंड यहाँ पर कितना आया माइनस माइनस होके प्लस एंड 4 से 4 कैंसिल तो 1। तो यहाँ पर दोनों ही LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये जो रिलेशन है ये वेरीफाई हो गया है, दिस इज वेरीफाइड। ओके, नाउ अगेन एक रिलेशन जो होता है प्रोडक्ट के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म इज अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह s है तो हम लिखेंगे s स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 एंड सामने हमें लिखनी है कांस्टेंट टर्म, वो है 1 एंड उसके नीचे हमें लिखनी है s स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो है 4। यहाँ पर भी अगर हम प्रोडक्ट करें तो 1/4 एंड यहाँ पर भी 1/4, तो ये इक्वल वैल्यूज आ गई, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें इस थर्ड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होगा, दैट मीन्स सबसे पहले हमें 6x स्क्वायर लिखना होगा, उसके बाद बीच में आएगा 7x एंड उसके बाद आएगा -3। ओके, नाउ इस इक्वेशन के भी हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, दैट मींस जीरोस फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 6 3 18, नाउ 18 के 2 ऐसे फैक्टर्स यूज करने हैं, फाइंड करने हैं जिनके एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से 7 आए, तो 9 2 18 होता है और 9 - 2 7 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। -9 प्लस 2 करने से -7 हमें मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं 3x, तो यहाँ आएगा 2x - 3 प्लस 1 अगर कॉमन ले तो यहाँ आएगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x - 3 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0 और 3x plus 1 is equals to 0. Now x is equals to 3/2 और x is equals to -1/3. तो इस तरह से ये दोनों हमें इस फंक्शन की जीरोस मिल गई हैं। Hence, zeros of this polynomial is equals to 3/2 and -1/3. Now हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस लिखेंगे और उसका वेरिफिकेशन किसके साथ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ सम ऑफ द जीरोस 3/2 प्लस, तो प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव आ जाएगा -1/3। नाउ यहाँ पर माइनस के साथ हमें x का कोफिशिएंट लिखना है, तो x का कोफिशिएंट है -7, दिस इज -7। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, तो यहाँ पर 6। ना इसको हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पर 3 3 9 माइनस 3 2 6 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 7/6, तो
तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ये हमें सेम वैल्यूज मिल गई, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन पूरा हुआ, वेरीफाइड। ओके, नाउ अगेन हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3/2 इंटू -1/3। ओके, नाउ सामने क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, दैट मींस -3 अपॉन उसके नीचे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट मींस 6। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये माइनस हमें यहाँ पर मिला हुआ है एंड 3 इंटू 1 हो जाएगा -3, तो यहाँ पर -3 आया एंड 3 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा -3/6 है। इस तरह से LHS और RHS यहाँ पर भी इक्वल आ गई है, तो इस इक्वेशन में भी रिलेशन वेरीफाई हो गया है। इसी तरह से हम आगे के पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें दो ही टर्म्स दे दी गई है, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। लेट 4u² + 8u = 0। नाउ यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 4u, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ u एंड यहाँ पर बचेगा 2 = 0। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4u = 0 और u + 2 = 0, दैट मींस u = 0 और u = -2। तो ये दो जीरोस हमें मिल गई हैं, हेंस zeros = 0 and -2। ओके, नाउ अब हमें वेरिफिकेशन करना है। सम ऑफ द जीरोस हम फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस, इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो हमें मिलेगा -2। एंड अब हम फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u का कोफिशिएंट कितना है, 8 और u² का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ पर भी आंसर आया -2। ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया है। ओके, नाउ प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, अगर 0 और -2 की प्रोडक्ट की जाएगी तो आंसर 0 आएगा। नाउ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, अगर इसको इस तरह से लिखा जाए तो कांस्टेंट टर्म 0 है तो ऊपर आएगा 0 एंड u² का कोफिशिएंट 4 है, दैट मींस ये भी 0 आया, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से बहुत ही इजीली इस पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देख लेंगे, लेट t² - 15 = 0। तो इसको अगर हम कहें कि a² - b², तो यहाँ हम लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर = 0। That means t - √15 and t + √15 = 0। तो इससे हमें क्या मिला, t - √15 = 0 और t + √15 = 0। So t = √15 and t = -√15। ये दो जीरोस हमें यहाँ पर मिल गई हैं, hence zeros is equals to √15 और -√15। ओके, नाउ सम ऑफ द जीरोस हम देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमें मिलेगा 0। √15 -√15 को ऐड करा तो 0 आया। ओके, नाउ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t²। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास t का कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मींस 0 होगा ऊपर, तो -0 अपॉन 1, दैट मींस 0 आंसर। तो ये दोनों वैल्यूज सेम आई है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर इनटू किया जाएगा तो ये आएगा -15। ओके, √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और ये माइनस है तो -15।
नाउ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -15 एंड कांस्टेंट और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स -15। ओके, तो ये वैल्यूज भी सेम आ रही है, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हुआ। ओके, एंड नाउ लास्ट पार्ट, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 3x² - x - 4 = 0 लिया। तो अब हम अगर 3 4 12 एंड 12 के दो पार्ट्स हमें करने हैं तो हम 3 एंड 4 ही ले लेते हैं, क्योंकि 4 - 3 करने से 1 आएगा। तो 3x² माइनस, अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें पॉजिटिव 3x लेना होगा और -4x लेना होगा। ओके, अब हम यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आया x + 1। यहाँ से हम -4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आया x + 1। नाउ x + 1 एंड 3x - 4 = 0। Now x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x = -1 और x = 4/3। तो ये दो जीरोस हमें मिल गई हैं, hence zeros = -1 और 4/3। Now sum of the zeros हम फाइंड कर लेंगे। Sum of zeros -1 + 4/3, तो 3 1 3 एंड 4 में से कैंसिल हो गए, तो ये 1/3 एंड माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कितना आएगा, माइनस x का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ आया -1 एंड x² का कोफिशिएंट है 3, तो ये आया 1/3। वैल्यूज सेम आ रही है, दैट मींस ये रिलेशन इक्वल है, दैट मींस ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ओके, ना इसी तरह से हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = -1 में मल्टीप्लाई करना है 4/3 को, तो -4/3 आएगा एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कांस्टेंट टर्म है -4 और x² का कोफिशिएंट है 3, तो ये भी -4/3 आया, ये भी -4/3 आया, तो ये भी दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, सो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गो टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।